Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question, specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt these, please go through today's daily news analysis. तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. Okay, so let's look at the first question. Myanmar lies on which fault line? म्यांमार जो है वो किस fault line पे एग्जिस्ट करता है? Obviously ये earthquake से डील करता है और यहाँ पे जिस fault line की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सगाइंग fault. All of these are major faults. जैसे टर्की में एंटोलियन फोर्ट है, फॉल्ट है आपका जिसमें आपका टर्की के अंदर में मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं. सैन एंड्रियास फॉल्ट आपका यूएस में एग्जिस्ट करता है. न्यू मैड्रिड फॉल्ट एज अ नेम सजेस्ट इट्स अ फॉल्ट इन स्पेन जहां पे आपके मेजर अर्थक्वेक कॉज होते हैं. और सिमिलरली सगाइंग फॉल्ट जो है वो आपका म्यांमार में कॉज होता है व्हिच लेड टू द अर्थक्वेक इन द ऑन द प्रीवियस डे. तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स. तो यहाँ पे कुछ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक दिए हुए हैं और एक बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली कि कौन सा कॉज ऑफ अर्थक्वेक नहीं है. तो यहाँ पे सोलर फेयर्स जो है दीज आर नॉट अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक. इससे आपके सैटेलाइट डिस्टर्ब हो सकते हैं, इससे वेदर में चेंजेस हो सकते हैं, बट दिस वुड नॉट लीड टू अर्थक्वेक बिकॉज अर्थक्वेक जो होता है इट्स अ अर्थ फिनोमिना या आपका ये डीप इनसाइड द अर्थ होता है एंड सोलर फ्लेयर्स आपके सन से ऑरिजिनेट होते हैं. तो 2 का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट पे आते हैं द रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर. तो हमने 3 टाइप के स्केल्स पढ़े थे जिसमें सबसे ऊपर रिक्टर स्केल था जो बेसिकली मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. आई होप यू आर अवेयर कि इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कौन सा करता है. यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कौन से पर्टिकुलर स्केल में मेजर किया जाता है. बट फॉर थर्ड द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एन अर्थक्वेक हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज इट देन अ मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल. तो आपका जो रिक्टर स्केल होता है ये लॉगरिथमिक होता है और इसमें हर पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे जो इंक्रीज है वो 10 टाइम्स होता है. तो एक मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक जो है, मैग्नीट्यूड 6 अर्थक्वेक जो है वो मैग्नीट्यूड 5 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोर पावरफुल होगा. सिमिलरली एक मैग्नीट्यूड 7 अर्थक्वेक जो है वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होगा मैग्नीट्यूड 6 से और 100 टाइम्स मोर पावरफुल होगा एक मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक से. सो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं विच अर्थक्वेक मेजरमेंट स्केल इज बेस्ड ऑन द डैमेज एंड इंपैक्ट ऑन पीपल एंड बिल्डिंग्स. सो ऑल्दो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बट आई थिंक यहां पे मैं आंसर ही कर देता हूं. इट इज मॉडिफाइड मर्सली स्केल जो बेसिकली आपके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है. फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाई आर शैलो अर्थक्वेक जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव. कि शैलो अर्थक्वेक जो होते हैं जो बिल्कुल सरफेस के पास से होते हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं. सो द सिंपल रीजन इज कि दे रिलीज एनर्जी क्लोजर टू द सरफेस. बहुत पास में होते हैं तो एनर्जी सारी की सारी सरफेस पर रिलीज हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर 6 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं द सगाइंग फॉल्ट सेपरेट्स विच 2 टेक्टोनिक प्लेट्स. कौन सी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स को आपका ये यहाँ पे सेपरेट करता है. सो इफ यू नो कि म्यांमार में है तो यहाँ पे 2 ही मेन प्लेट्स हैं. वन इज इंडियन प्लेट एंड द अदर इज यूरेशियन प्लेट. और इसी के सेपरेशन पे यहाँ पे जब कोई डिस्टर्बेंस होता है तब आपके अर्थक्वेक कॉज होते हैं. सो करेक्ट आंसर 7th का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. इनमें से कौन सा एक ग्राउंड है जिसपे फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कराया जा सकता है. सो वी नो दिस कि आउट ऑफ दिस 4 ए सी डी कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर क्रिटिसाइजिंग. अगर इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो यहां पे जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है. बट अगर कोई इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस करता है तो वहां पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. करेक्ट आंसर 8 का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं विच केस टक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट रिफॉर्मिंग फ्री स्पीच ऑनलाइन. सो वेरी फेमस केस श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है जिसमें आपके फ्री स्पीच ऑन द ऑनलाइन सेक्शन उसको भी यहां पे सिक्योर करने के लिए, उसको भी यहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था. 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. 10th पे आते हैं विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो गारंटीज द राइट टू फ्री स्पीच. सो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो राइट टू फ्री स्पीच भी प्रोवाइड करता है. बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जो फ्री स्पीच की बात करते हैं बट वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स जो यूनाइटेड नेशन से भी रिलेट करता है और जो फ्री स्पीच की बात करता है वो है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स विच इज बेसिकली ऑप्शन बी. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एक ही बात है. 10th का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बेल इन इंडिया. 4 टाइप के आपको यहां पे बेल्स बताई हुई हैं. इनमें से 3 बेल सही हैं और 1 बेल गलत है. सो वी नो दिस कि देयर इज अ रेगुलर बेल, देयर इज अ डिफॉल्ट बेल, देयर इज अ एंटिसिपेटरी बेल एंड देयर इज अ इंटरिम बेल. देयर इज नो बेल नोन एज कंपलसरी बेल. तो आप चाहो तो कह सकते हो डिफॉल्ट बेल को कंपलसरी बेल, बट एग्जैक्टली डिफॉल्ट बेल होती है जब आपका डिले हो जाता है प्रोसेस के अंदर में. देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपलसरी बेल. सो करेक्ट आंसर 11th का होगा ऑप्शन ए.
विच कंपनी फाइल्ड द केस अगेंस्ट द सेंटर रिगार्डिंग कंटेंट रेगुलेशन? तो कौन सी कंपनी है जिसने सेंटर के अगेंस्ट में केस फाइल करा है फॉर कंटेंट रेगुलेशन? सो द आंसर इज एक्स कॉर्पोरेशन, जो एलन मस्क की कंपनी है. आई ऑल्सो आस्क्ड यू इन द डेली न्यूज एनालिसिस एक्स कॉर्पोरेशन का पुराना नाम क्या था, तो आप मेंशन कर सकते हो. 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स फॉर कंटेंट रिमूवल? किस सेक्शन आईटी एक्ट के अंदर में कंटेंट रिमूवल की आप यहां पे गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट दे सकती है? सो दैट इज अंडर सेक्शन 69A. सो रिमेंबर यही चीज है जो एक्स कॉर्पोरेशन के केस में अभी डिस्प्यूटेड है. 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच गवर्नमेंट रन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू फैसिलिटेट कंटेंट रेगुलेशन ऑन सोशल मीडिया? इज इट संदेश पोर्टल, सुविधा पोर्टल, सुरक्षा पोर्टल या सहयोग पोर्टल? सो आज हमने ये भी डिस्कस करा है, इट इज द सहयोग पोर्टल जहां पे गवर्नमेंट जो है वो कंटेंट को रेगुलेट कर सकती है. 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, एनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? एनएचआरसी का फॉर्मेशन किस एक्ट के अंदर किया गया है? सो इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993. करेक्ट आंसर 15 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट आते हैं, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? तो आप बताइए भाई चेयरपर्सन एनएचआरसी का किसको अपॉइंट किया जा सकता है आउट ऑफ दिस 4 पोर्शंस? तो वी नो दिस कि अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी. सो करेक्ट आंसर 16 का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी के पहले चेयरपर्सन का नाम क्या है? एंड यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स करंट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी कौन है. बट फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी वाज जस्टिस रंगनाथ मिश्रा. सो करेक्ट आंसर 17 का होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, द एनएचआरसी वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद व्हिच इंटरनेशनल गाइडलाइंस? एनएचआरसी जो है वो किन इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बेसिस पे वर्क करता है? सो डिस्कस दिस आल्सो. इट वाज ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ पेरिस प्रिंसिपल्स इन 1991 दैट वी क्रिएटेड द 1993 एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच और अंडर व्हिच योर एनएचआरसी वाज क्रिएटेड. सो द करेक्ट आंसर फॉर 18th इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, पेरिस प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट पे आते हैं, इस सर्विस चार्ज मैंडेटरी इन इंडिया एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग? क्या सर्विस चार्ज मैंडेटरी है एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग? तो 4 ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है. बट आई एम श्योर इफ यू हैव गॉन थ्रू टुडेज डेली एनालिसिस यू नो दिस कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे मैंडेटरी ये कर दिया है कि जो सर्विस चार्ज है वो वॉलंटरी ही रहेगा. आप यहां पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो सर्विस चार्ज के लिए. सो करेक्ट आंसर 19 का होगा ऑप्शन बी. फाइनली लास्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑथोरिटी इश्यूज द गाइडलाइंस प्रोहिबिटिंग मैंडेटरी सर्विस चार्ज इन रेस्टोरेंट? तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है नॉट द दिल्ली हाई कोर्ट बट कौन सी अथॉरिटी थी जिसने 22 में गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी जहां पे इनको रेगुलेट करने की बात करी गई थी? सो वो जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस थी दोज वर इशूड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सीसीपीए. सो द करेक्ट आंसर फॉर 20th क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. Okay, so student, these were the important questions from today's newspaper. My suggestion would be कि इसमें आप इन questions को कहीं पे अगर note down कर सकते हैं, just the question and the correct answer, तो आपके लिए बहुत अच्छा question bank तैयार हो जाएगा यहाँ पे. Okay, so try to do this and if you have any question, you can always ask in the comment box. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.